दोस्तों, अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आप ये वीडियो ना देखें, क्योंकि इसमें ऐसी बातें बताई गई है जो आपके लिए ठीक ना हो। मूवी के शुरू में हम जेसन को देख पाते हैं। उसे म्यूजिक बहुत पसंद है और वो अपने गाने सोशल मीडिया पर भी अपलोड करता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो उसकी कार से निकल के वॉशरूम में जाके ड्रेस चेंज करती है। वो नन के कपड़े पहनती है। हमें उसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो किसी दूसरी नन का मर्डर करके उसके कपड़े पहनती है। अगले सीन में जेसन और उसकी बहन जोई समर वेकेशन के बाद वापस स्कूल जाते हैं। ये दोनों एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ते हैं और उनके मॉम डैड उन्हें ड्रॉप करने आते हैं। हम सिस्टर रेविका को देख पाते हैं जो उनकी प्रिंसिपल हैं। वो अपने ऑफिस में जाकर सिस्टर सोफिया से मिलते हैं। सिस्टर सोफिया इस बार नन ऑफ ईयर चुनी गई थी और वो मोंटेना के स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसफर हुई है। सिस्टर रेविका कहती है कि हमारे स्कूल में नन कभी मेकअप नहीं करती, ये यहाँ का प्रोटोकॉल है, इसलिए सोफिया को लिपस्टिक हटाना पड़ता है। रेविका उसे पूरा स्कूल दिखाती है। उस टाइम पहली बार सोफिया जेसन से मिलती है। रेविका उसे उसका रूम दिखाती है। रेविका के जाने के बाद वो अपने लैपटॉप पर जेसन का वीडियो देखती है और किस करती है। इसका मतलब वो जेसन को पहले से ही जानती है। अगले दिन क्लास में वो जेसन को सारा से बात करते हुए देखती है। वो सारा की सीट चेंज कर देती है और उसे जेसन से दूर रहने को बोलती है। फिर वो जोई को मॉर्निंग प्रेयर लीड करने को बोलती है, जो बहुत ही अजीब था क्योंकि मॉर्निंग प्रेयर हमेशा नन ही लीड करती है। इसका मतलब था कि उसे प्रेयर करना आता ही नहीं। क्लास के बाद वो जेसन से पूछती है, क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जेसन कहता है नहीं। ये सुन के सोफिया बहुत खुश होती है। रात को वो फिर से जेसन का म्यूजिक वीडियो देखती है। अगले दिन सारा जेसन को किस करती है। सोफिया ये देख लेती है। वो सारा को जेसन के पास जाने से भी मना करती है। फिर गुस्से में अपने लॉकेट से अपना हाथ काट लेती है। क्लास के बाद वो जेसन से पूछती है, तुमने बोला था सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर तुम लोग किस क्यों कर रहे थे? जेसन कोई जवाब नहीं दे पाता। स्कूल के बाद सोफिया उसे अपने रूम में बुलाती है क्योंकि उसे जेसन से कुछ बात करनी है। वो अपने रूम में जाके ड्रेस चेंज करने लगती है और जानबूझ के दरवाजा लॉक नहीं करती। वो चाहती है जेसन उसे इस हाल में देखे। कुछ देर बाद जेसन उससे मिलने आता है और उसे ड्रेस चेंज करते देखता है। वो सोफिया को ऐसी हालत में देख वहाँ से चला जाता है। सोफिया उसे जाते हुए देखकर स्माइल करती है क्योंकि वो जो करना चाहती थी उसमें वो सक्सेसफुल हुई है। रात में सोते टाइम जेसन सोफिया को इमेजिन करता है, वह उसके साथ इंटीमेट होता है, ऐसा वो सोचता है। अगले दिन वो उससे पूछती है, कल तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जेसन कहता है मैं भूल गया था, तो वो स्माइल करके चली जाती है। वीकेंड पर सब लोग घर जा रहे थे। सारा जेसन से बात करती है। ये देखकर सोफिया को गुस्सा आता है। वो सिस्टर रेविका से झूठ बोलती है कि उसकी आंट की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। सोफिया उनसे मिलने जाना चाहती है। रेविका भी उसे परमिशन दे देती है। घर जाकर जेसन उसके मॉम डैड से कहता है स्कूल खत्म होने के बाद वो 1 ईयर का गैप लेना चाहता है क्योंकि वो अपने म्यूजिक पे काम करेगा। उसकी मॉम उसे सपोर्ट करती है पर उसके डैड उसे मना करते हैं। इसी बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। उधर हम घर के बाहर हम सोफिया को देख पाते हैं। जेसन स्विमिंग पूल के पास बैठ के गाना गा रहा था, तब सोफी चुपके से आके उसका गाना सुनती है। इस टाइम सारा जेसन को कॉल करती है। सोफिया को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वीकेंड के बाद स्कूल फिर से स्टार्ट हो चुका था। एक रात सोफिया गर्ल्स हॉस्टल में जाती है। सिस्टर रेविका उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। सोफिया सारा के रूम में जाती है। सारा एंड जॉय रूममेट है। वो सारा की एक बुक में ड्रग्स रख देती है। फिर हॉस्टल से निकलते टाइम रेविका उसे पकड़ लेती है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोफिया कहती है मुझे लगा गर्ल्स फाइट कर रही है तो उन्हें संभालने आई थी। अगले दिन सारा की बुक में से ड्रग्स निकलते हैं। स्कूल में इलीगल ड्रग्स लाने के लिए सारा को सस्पेंड किया जाता है। सोफिया यही तो चाहती थी, अब सारा के ना रहने से उसे जेसन के करीब जाने में आसानी होगी। कुछ देर बाद सिस्टर रेविका, सोफिया एंड फादर बॉयज हॉस्टल में आते हैं। वो सभी रूम को अच्छे से चेक करते हैं। जेसन के बिस्तर के नीचे से उन्हें एक वाइन का बोतल मिलता है, लेकिन जेसन को इस बोतल के बारे में कुछ नहीं पता। फ्लैशबैक के जरिए हमें दिखाया जाता है सोफिया ही जेसन के बिस्तर के नीचे उस बोतल को रख कर गई थी। प्रिंसिपल एंड फादर अब जेसन को भी सस्पेंड करने वाले हैं।
तब सोफिया कहती है कि हमें जेसन को एक और मौका देना चाहिए और वाइन कोई इलीगल ड्रग भी नहीं है, तो इसलिए उसे सस्पेंड करना गलत होगा। पनिशमेंट के तौर पर जेसन वीकेंड पर घर नहीं जाएगा और स्कूल के काम में मदद करेगा। फादर एंड प्रिंसिपल इस बात से सहमत होते हैं और जेसन बच जाता है। सोफिया यही तो चाहती थी, वो अकेले में उसके साथ टाइम बिताना चाहती हैं। एक फ्लैशबैक के जरिए हमें सोफिया का पास्ट दिखाया जाता है। वो बहुत अमीर है, वो उसके लैपटॉप पर जेसन का म्यूजिक वीडियो देख रही है और सोशल मीडिया पर उसके फोटोज भी देख रही है। जेसन का सॉन्ग सुन के उसे लगता है ये सॉन्ग जेसन ने उसके लिए ही लिखा है। वो उसके प्यार में पड़ जाती है। उसे पता चलता है जेसन के स्कूल में एक न्यू नन ज्वाइन करने वाली है जिसका नाम है सोफिया। वो जाके सिस्टर सोफिया से मिलती है, उन्हें मारकर जंगल में दफना देती है, फिर उनकी कार लेके खुद सिस्टर सोफिया बनके स्कूल में नन का जॉब लेती है। मतलब ये लड़की सिस्टर सोफिया नहीं है, ये तो कोई और है। रियल सिस्टर सोफिया तो मर चुकी है और ये लड़की जेसन को पाने के लिए ये सब कर रही है। मूवी के शुरू में हम जिस लड़की को वॉशरूम में ड्रेस चेंज करते हुए देखे थे वो और कोई नहीं, ये लड़की ही थी। अभी तक हमें इस लड़की का रियल नेम नहीं पता, तो हम इसे सोफिया नाम से ही बुलाएंगे। अगले सीन में जेसन उसकी बहन जोई से कहता है इस वीकेंड वो घर नहीं जाएगा, उसे पनिशमेंट मिली है इसलिए उसे स्कूल में ही रहना होगा और स्कूल का काम करना होगा। लेकिन जोई को सोफिया पर पहले से ही शक था, उसे लगता है इन सब के पीछे सोफिया का ही हाथ है। ऊपर से उसे जेसन पर भी नजर रखनी है, इसलिए वो भी घर नहीं जाती। वीकेंड में जब जेसन स्कूल के गार्डन में काम कर रहा होता है तब सोफिया भी आकर उसके साथ काम करती है। जोई भी उधर थी, वो दूर से इन दोनों को देख रही थी। जेसन को अट्रैक्ट करने के लिए सोफिया शर्ट के बटन खोल देती है और कहती है उसे बहुत गर्मी लग रही है। जेसन उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। उस रात सोफिया जेसन के रूम में आती है, मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके उसे एक जगह पर रख देती है। फिर वो जेसन के साथ इंटीमेट होना चाहती हैं। जेसन कहता है कि उसकी टीचर के साथ वो ये सब नहीं कर सकता, लेकिन सोफिया उसे मना लेती है और जेसन भी खुद को रोक नहीं पाता। दोनों इंटीमेट होते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। अगली सुबह जेसन को लगता है लास्ट नाइट जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ये बात वो सोफिया को भी कहता है। सोफिया कहती है कि मैं तुम्हारी बाकी सब टीचरों से अलग हूँ और हम दोनों के बारे में तुम अपनी बहन को कुछ मत बताना, नहीं तो वो तुम्हारे डैड को बता देगी। जेसन ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। अगले दिन सोफिया जेसन के रूम में जाके उसके टी शर्ट से उसकी स्मेल लेती है। उस टाइम जोई जेसन को ढूंढते हुए आती है, वो सोफिया को देख लेती है। सोफिया कहती है तुम ऐसे बॉयज हॉस्टल में नहीं आ सकती, ये बोल के जोई को भगा देती है। जोई हॉस्टल के बाहर जेसन से मिलती है। उसके रूम में सोफिया थी। ये वो जेसन से कहती है, वो पूछती है जेसन और सोफिया के बीच आखिर क्या चल रहा है। जेसन कहता है कुछ भी नहीं चल रहा है। सोफिया विंडो से सब कुछ देखती है और जोई को स्कूल से भगाने का प्लान बनाती है। वो जोई को हिस्ट्री में फेल करा देती है, लेकिन वो उसे सेकेंड चांस भी देती है। वो कहती है लास्ट क्लास के बाद तुम आके फिर से ये टेस्ट दे सकती हो। जोई खुश होकर थैंक्स बोलकर चली जाती है, लेकिन सोफिया बड़ी ही चालाकी से आंसर की को पेपर के नीचे रख देती है। क्लास के बाद जोई टेस्ट देने आती है। वो सोफिया को ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। उसका ध्यान आंसर की पे जाता है और ठीक तभी सोफिया आके कहती है तुम चीटिंग कर रही हो। ये कह के सिस्टर रेविका के पास उसे ले जाती है। वो उसे सस्पेंड करने के लिए कहती है। सिस्टर रेविका ये मैटर खुद हैंडल करेगी, ये कहकर उसे बाहर भेज देती है। जॉय कहती है हाँ मैंने आंसर की को देखा है, पर उसका इंटेंशन चीटिंग करने का नहीं था, आंसर की उधर पड़ा था। सिस्टर रेविका उस पर बिलीव कर लेती है। जोई उनकी बेस्ट स्टूडेंट है। जोई चीटिंग नहीं कर सकती, यह सिस्टर रेविका जानती है। जोई ये भी कहती है सोफिया बाकी नन की तरह नहीं है, वो काफी अजीब है, वो कभी मॉर्निंग प्रेयर नहीं करती, वो दूसरों को करने को बोलती है। ये सब सुन के सिस्टर रेविका को भी अब डाउट होने लगता है। अगले सीन में हम लोग जेसन को चर्च में देख पाते हैं। वो फादर के पास सब कुछ कन्फेस करता है जो उसने सोफिया के साथ किया है, लेकिन वो फादर नहीं थे, सोफिया थी जो उसकी कन्फेशन सुन रही थी। वो जेसन के पास आती है और उधर ही वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वीकेंड पर एक फादर स्कूल पर आते हैं। वो सिस्टर सोफिया को पहचानते हैं, उन्होंने ही उसे अपॉइंट किया था।
सोफिया को लगता है अब वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो भागने लगती है। लेकिन सिस्टर रेविका उसके सामने आ जाती है। उसकी आंट की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है, तो उसे जाना होगा। उधर जेसन और उसके डैड के बीच म्यूजिक को लेकर बहस होती है। जेसन सिंगर बनना चाहता है और उसके डैड चाहते हैं वो पढ़ाई पर ध्यान दे। गुस्से में जेसन घर से निकल जाता है। उसके घर के बाहर हम लोग सोफिया को भी देख पाते हैं। जेसन सारा के घर जाता है। उसके घर पार्टी चल रही थी। सारा उसे अपने रूम में ले जाकर किस करती है। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन जेसन को सोफिया की याद आती है और वो वहाँ से चला जाता है। वो रोड पर बियर पी रहा था, तब एक पुलिस ऑफिसर उससे उसकी आईडी मांगता है। वो उसे अरेस्ट करने ही वाले थे कि तभी सोफिया आकर के उसे बचा लेती है। जेसन कहता है कि मैं इस हाल में घर नहीं जा सकता, तो सोफिया उसे होटल में ले जाती है। वो उसके सामने ही ड्रेस चेंज करती है। जेसन को अजीब फील होता है। वो कहता है हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन सोफिया को ये सब गलत नहीं लगता। वो जेसन को उसके साथ पेरिस भाग जाने के लिए बोलती है। सोफिया के पास बहुत पैसे हैं, उससे जेसन म्यूजिक एल्बम बना सकता है। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे एक साथ। जेसन को अब गुस्सा आता है। वो अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता, ये बोल के वो होटल से निकल जाता है। वो उसकी बहन को कॉल करके उसे पिकअप करने को बोलता है, लेकिन जोई कहती है डैड तुम्हें ढूंढने पहले ही निकल चुके हैं। कुछ देर बाद उसके डैड आते हैं। वो जेसन की बात मान लेते हैं। वो उसे लेकर घर आते हैं। अगले सुबह वो लोग स्कूल के लिए निकलते हैं। सोफिया उनके घर के बाहर कार में वेट कर रही थी, तब जोई उसे देख लेती है। उसे अब और भी शक होने लगता है। जोई स्कूल के पार्किंग लॉट में जाकर सोफिया की कार का नंबर नोट करती है और उसके ओनर का पता लगाती है, लेकिन ये कार रियल सिस्टर सोफिया की है, इसलिए ये उसके नाम पर ही रजिस्टर है। जेसन रूम में आकर देखता है सोफिया बेहोश पड़ी है और टेबल के ऊपर कुछ स्लीपिंग टेबलेट रखी हैं। उसे लगता है सोफिया ने सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन अगले ही पल वो जेसन को किस करती है। वो इस तरह से जेसन का टेस्ट ले रही थी। वो जानती थी जेसन उससे प्यार करता है और वो उसे बचाने की कोशिश जरूर करेगा। जेसन कहता है कि वो फादर के पास जा रहा है कंप्लेन करने। सोफिया कहती है ठीक है जाओ, लेकिन जब इस बात का सबको पता चलेगा कि एक स्टूडेंट ने अपनी नन के साथ ऐसा किया है और इसके बारे में तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो क्या होगा। ये सुनकर जेसन चुप रहता है। जोई जेसन को कॉल करके कहती है कि हमारे घर के बाहर सोफिया की कार खड़ी है, आखिर तुम्हारे और सोफिया के बीच चल क्या रहा है। जोई अब उसे फोर्स करने लगती है। जेसन कहता है वो उसे सब बताएगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अगले दिन सोफिया जेसन को मॉर्निंग प्रेयर लीड करने के लिए कहती है। सिस्टर रेविका यह देख लेती है, पर वह कोई रिएक्ट नहीं करती। इसके बाद सारा रिटर्न आती है। वो आज फिर से स्कूल ज्वाइन करती हैं। उसके डैड बहुत सारा डोनेशन देते हैं, इसलिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि सारा इसी स्कूल में पढ़ेगी। ये देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। सोफिया जेसन को सारा से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और सारा से बात करने लगता है। ये देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जोई सोफिया के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, पर कहीं से भी उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर जब सारा नहा रही थी तो सोफिया वहां आकर उसका मर्डर कर देती हैं और इस मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दे देती हैं, ताकि पुलिस को लगे उसका पैर फिसल गया था। सब लोग इसे एक्सीडेंट मान लेते हैं, लेकिन जेसन और जोई को ये लगता है कि ये मर्डर सोफिया ने ही किया है। जेसन आकर उससे सारा के बारे में बात करने लगता है। तभी सोफिया उसे वो वीडियो दिखाती है जो उसने रिकॉर्ड किया था और बोलती है अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगी। वो अपना राज सबके सामने आने से पहले पेरिस भाग जाना चाहती है और जेसन को उसके साथ जाना होगा। वीकेंड पर वो कहती है कि उसकी आंट मर चुकी है, उसे वहां जाना होगा। ये बोलकर स्कूल से निकल जाती है। जेसन उसकी फैमिली के साथ डिनर करने रेस्टोरेंट में जाता है। उधर सोफिया भी पहुंच जाती हैं। उसके मॉम डैड उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। दूसरी तरफ सिस्टर रेविका हॉस्पिटल में कॉल करती है। तब उसे पता चलता है ना तो वहाँ सोफिया आती है, ना ही उसकी आंट वहाँ एडमिट है। सिस्टर रेविका का शक यकीन में बदल जाता है। घर आकर जोई जेसन से सब कुछ जानना चाहती है और जेसन भी उसे सब कुछ बता देता है। जोई को लगता है
ये रियल सिस्टर सोफिया नहीं है और उन्हें लगता है कि यह बात पुलिस को बतानी चाहिए, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। जेसन कहता है अगर उन्हें सोफिया का लैपटॉप अगर मिल जाए तो उसमें से कुछ एविडेंस मिल सकते हैं। अगले दिन सिस्टर रेविका सोफिया को अपने ऑफिस में बुलाती है। उस टाइम जेसन और जोई सोफिया के रूम में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लैपटॉप मिलता है जिसमें रियल सिस्टर सोफिया की फोटोज थी। असल में ये रियल सोफिया का लैपटॉप है। वहाँ उन्हें एक और लैपटॉप मिलता है जो फेक सोफिया का होता है, जिसमें बहुत सारी फोटोज थी और इसकी मेल आईडी से उसका रियल नेम भी पता चलता है, लॉरा पैटरसन। वो दोनों ये लैपटॉप लेके सिस्टर रेविका के पास जाते हैं। उधर सिस्टर रेविका फेक सोफिया को पकड़ लेती है। रेविका फादर को बुलाने जा रही थी, तभी लॉरा उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। लॉरा को जेसन और जोई मिलते हैं और बोलते हैं हमें तुम्हारा सच पता चल चुका है। लॉरा कहती है कि वो जेसन के लिए ही स्कूल में आई थी। उसे लगता है कि वो सॉन्ग उसने लॉरा के लिए ही लिखे हैं और पूरी दुनिया में जेसन ही है जो उसे अच्छे से समझता है। वो उसे अपने साथ पेरिस जाने को कहती हैं। तब जोई लॉरा को जेसन से दूर रहने के लिए कहती हैं। लॉरा को लगता है जोई उसे और जेसन को अलग करना चाहती है और गुस्से में कैंडल स्टैंड से उसके सिर पर मारती हैं। ये देखकर जेसन उसका गला दबाता है, लेकिन वो उसे घायल कर देती है। लेकिन वो जोई को खत्म करने ही वाली होती है कि पीछे से सिस्टर रेविका उस पर हमला कर देती है। जेसन उठकर स्क्रूड्राइवर से उसे मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद उनका स्कूल खत्म हो जाता है और उसके पिता जोई को एक कार और जेसन को एक गिटार गिफ्ट करते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।